दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। कैसे हमास ने इजराइल के दोस्तों 10 से ज़्यादा ठिकानों को कर दिया ढेर। आखिरकार कैसे दोस्तों गाजा वाले मामले में चीख पुकार सुनकर जो बाइडेन की खुल गई आंखें। जो बाइडेन ने साफ कहा कि फिलहाल नेतन्याहू जो है वो एक तरीके से पूरा इस नरसंहार के जिम्मेदार है। और आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। नए संसद में राहुल गांधी क्यों खड़े रहे सीना तान कर। लोग बोले सावरकर वाले भग गए लेकिन गांधी खड़ा रहा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, हमास ने उड़ा दिए इजराइल के 10 से ज्यादा ठिकाने। इजराइल के 10 सैनिकों को कर दिया ढेर। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की लड़ाई में हमास और इजराइल के बीच में जोरदार जंग भिड़ी हुई है। जहां एक तरफ इजराइल जो है वो हमास की सुरंगों तक पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने दोस्तों गाजा खान यूनिस में घुसकर इजराइल के 10 सैनिकों को ढेर कर दिया। यही न्यूज़ ने इजराइल के कई जगहों को ठिकानों को भी उड़ा डाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, संसद भवन में बड़ी चूक को लेकर मोदी सरकार घिरी। लोग बोले वाह रे वाह मोदी, क्या है तेरी सुरक्षा। दरअसल दोस्तों नए संसद में आप समझिए, कल उन लोग की श्रद्धांजलि मनाई जा रही थी जो लोग पाकिस्तान के हमले में संसद में मारे गए थे। लेकिन दोस्तों कल फिर से एक बार ऐसा ही होता है, दो लोग घुसते हैं और संसद में हमला कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी सुरक्षा के बीच में भी दो लोग घुस गए, मतलब कि आपकी सुरक्षा दोस्तों आप समझिए क्या ही होगी। जब दो लोग घुस गए दोस्तों तो फिर आप समझ लीजिए। और ये ऐसा वैसा नहीं हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि मोदी सरकार की नाकामी है ये। पुराने संसद में कभी ऐसा नहीं हुआ, लोग आसपास बैठते थे, पर नया संसद बनते से ही कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि नया संसद अपशगुन है। आपको बता दे चले दोस्तों, हिजबुल्लाह के अटैक से डर गया इजराइल। हिजबुल्लाह ने दोस्तों आपको बताते चले फिर से इजरायली सैनिकों को किया ढेर। इजराइल के कम से कम दोस्तों 20 से 30 ठिकानों पर भी की बमबारी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जाहिर सी बात है यहाँ पर हिजबुल्लाह लगातार इजराइल से बदले ले रहा है। एक बार फिर से दोस्तों इजराइल के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ा है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने इजराइल की बोलती बंद करते हुए इजराइल को पूरी तरीके से दोस्तों ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें चले, हिजबुल्लाह के आधे अधूरे जो कारनामे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ हो जाती है दोस्तों कि फिलहाल यहाँ पर जो चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियाँ भी दिखाई दे रही हैं। यही कारण है दोस्तों जो हिजबुल्लाह इजरायली सरकार के ऊपर हमलावर है। कल उसने जमकर बमबारी की और हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई ठिकानों को ढेर कर दिया। आखिरकार दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ। आपको बता दें दोस्तों, मोहन यादव और लाल सिंह दोस्तों, जिनको कन्हैया सिंह, जिनको बाकायदा राजस्थान का सीएम बनाया गया है, और छत्तीसगढ़ के सीएम, इन तीनों को दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था, हिंदुत्व के लिए चुना गया है। जो राजस्थान में बात की जा रही है वही मध्य प्रदेश में भी हुआ। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री ने एक वो जारी किया नोटिस। उस नोटिस में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज़ कम। धार्मिक स्थल यानी कि दोस्तों जाहिर सी बात है मस्जिद पर जोर दिया जा रहा है, सिर्फ दिखाने को धार्मिक स्थल लिख दिया गया है। मस्जिद के लाउड स्पीकरों की आवाज़ कम। यही नहीं दोस्तों, जो खुले में जो मांस बिकता है उस मांस को अब खुले में नहीं बेचा जाए। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर पूरा हिंदुत्व फैलाने की तैयारी 2024 से पहले मोदी सरकार का यही था प्लान। मैंने आपसे क्या कहा था कि उसने जानबूझकर ऐसे 3 लोगों को चुना है जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये तीनों के तीनों दोस्तों आरएसएस से इनका गहरा नाता रहा है। एबीवीपी के ये लोग छात्र रहे हैं। इससे साफ दिखाई देता है कि अब हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है ताकि देश में हिंदू मुसलमान फैले। और मध्य प्रदेश में जब तक शिवराज सिंह चौहान रहे तब तक तो ऐसा कुछ फतवा नहीं आया था, हालांकि अब हो सकता है आ जाता। लेकिन फिलहाल जैसे ही ये नए मुख्यमंत्री आए दोस्तों, इसने वही राजस्थान वाला फार्मूला अपनाया जो अभी कुछ दिन पहले बाल मुकुंद कहते फिर रहे थे कि हम खुले मांस मत बेचो। अब आप समझिए भाई, सालों से बिकता आ रहा है, आपको उससे क्या लेना देना जो दुकानों पर टंकर बिकता। लेकिन यहाँ पर बेफालतू के मुद्दों पर बस बहस करवाना है लोगों के बीच में। आपको बताते चले दोस्तों, फिर से एक बार जो है यहाँ पर छू मंतर हो जाएगी मोदी सरकार की कुर्सी। इस बार विपक्ष के प्लान से डर गई बीजेपी। इंडिया गठबंधन में अखिलेश और जो है आपको बताते चले नीतीश कुमार का उत्तर प्रदेश का प्लान बन गया। अखिलेश और नीतीश उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर ध्यान देंगे। इंडिया गठबंधन के नीतीश और अखिलेश को मिलेगी उत्तर प्रदेश की कमान। आपको बताते चले, दरअसल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर अखिलेश यादव जादुई आंकड़ा चलाना चाहते। अखिलेश चाहते हैं इस बार लोकसभा में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। और यकीन मानिए इंडिया
गठबंधन कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इधर दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिल सकता है दोस्तों कि फिलहाल सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े होने वाले। खैर सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि आने वाले समय में जितने भी ये काम हो रहा है इसके ऊपर रोक तो लगेगी। जैसे ही इंडिया गठबंधन लोकसभा में आएगी, बीजेपी के तमाम ये जो कानून बनाए जा रहे हैं ना, लाउड स्पीकर, मास्क खुले में नहीं, इन सब कानून धरे के धरे रह जाएंगे। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल हमास ने इजराइल को दी चेतावनी। हमास बोला इजराइल का कब्रिस्तान बन जाएगा खान यूनुस, वहीं पर दफनाएंगे इन लोग को। दरअसल आपको बता दे चले एक बार फिर से खान यूनुस को लेकर हमास ने इजराइल को चेताया। हमास ने साफ कहा है कि वो इजरायली सैनिकों का कब्रिस्तान बना देगा खान यूनुस को। दरअसल दोस्तों अब गाजा के बाद लगातार खान यूनुस पर हमले किए जा रहे हैं और उस जगह को तबाह किया जा रहा है। एक बात तो साबित हो चुकी है दोस्तों कि मुस्लिम देश जितने भी हैं वो सिर्फ बोली बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इजराइल करता चला जा रहा है। अगर एक बार ये लोग हिम्मत करके दोस्तों इजराइल को सबक सिखा देना तो मैं लिख के दे सकता हूँ इजराइल तो क्या, इजराइल का बाप भी कभी हिम्मत ना करे फ़लस्तीनियों से उलझने की। क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ इतने सारे 57 मुस्लिम देश हैं, दूसरी तरफ दोस्तों सिर्फ इजराइल के साथ अमेरिका ही है। तो कम से कम इजराइल को सबक सिखाना चाहिए। और मुझे तो ये भी लगता है अमेरिका खुद ही डर के हट जाए अगर ये सारे मुस्लिम देश एक साथ होकर इसको जवाब दे दे इजराइल को। आपको बता दे चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेले चपटे भाग गए, लेकिन सावरकर के जो चेले चपटे थे वो भाग उठे, लेकिन गांधी खड़ा रहा। दरअसल आपको बता दे चले कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है दोस्तों, जब आपको बता दे चले जब नए संसद में हमला हुआ उस दौरान दोस्तों हम आपको बता दें नए संसद में बाकायदा राहुल गांधी खड़े हुए थे जब उन दोनों हमलावरों ने हमला किया। जैसे ही वो लोगों ने कहा तानाशाही नहीं चलेगी संसद में घुसकर दोस्तों, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने कुछ धुएं जैसा छोड़ दिया। वो एक्चुअली में क्या था ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन एक गैस जैसा कुछ था। उसके बाद दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी वहीं पर खड़े रहे। राहुल गांधी भागे तक नहीं, लेकिन बीजेपी के जो लोग थे दोस्तों वो कुर्सियों से उठकर भागने लगे, डर कर भाग लिए संसद से, कई लोग तो बाहर भाग लिए। ये सब कुछ देखकर राहुल गांधी को लोगों ने वहीं पर खड़ा देखा। अब लोग राहुल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच में एक सच्चे नेता है जो मुसीबत आने पर भागते नहीं है, और बाकी जो नेता थे दोस्तों भाग खड़े हुए। आपको बताते चलें एक ट्रेंड भी चल रहा है जहां पर कांग्रेस ने एक पोस्ट किया है जिसमें ये लिखा गया है बीजेपी ने घुसाया कांग्रेस ने बचाया। इस तरीके का पोस्ट किया है क्योंकि आपको बताते चलें कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने उस घुसपैठियों को पकड़ा दोस्तों, और जो बीजेपी का एक नेता बताया जा रहा है दोस्तों उसके पास पर ही घुसे थे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो सब कुछ सामने आ गया है कि कैसे ये संसद में ये हमला हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में जो है यहाँ पर तुर्की ले सकता है बड़ा फैसला, तुर्की ही उड़ाएगा दोस्तों इजराइल के कई ठिकानों को। दरअसल आपको बताते चले तुर्की लगातार सपोर्ट कर रहा है। तुर्की साफ कह रहा है कि फिलहाल दोस्तों कि फ़िलहाल जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, तुर्की ने कहा इस चीज़ को इजराइल जो हमले कर रहा है हमास के ऊपर इसको माफ़ नहीं किया जा सकता। तुर्की ने कहा है कि फ़िलहाल हमें ज़रूरत है कि हम इस पर कोई बड़ा एक्शन ले लें। आपको बताते चलें अब तक सऊदी देशों ने कई बड़े फैसले किए हैं, लेकिन उन फैसलों को अब तक अप्लाई नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात ये उठती है कि अगर आप किसी एक चीज़ पर सवाल उठाते हो या कोई इस पर वो लगाते हो दोस्तों तो कम से कम इस मुद्दे पर बात होना चाहिए। लेकिन मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि आखिरकार अब तक ये मुद्दा दोस्तों पूरा हुआ क्यों नहीं है। सवाल वही है दोस्तों, जवाब आपके पास है या नहीं इसका पता नहीं मुझे, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि आने वाले समय में ये मैटर काफ़ी बड़ा होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर कम से कम बातें होना चाहिए। आज हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, और तुर्की इस बात को बार बार उठा रहा है कि आखिरकार इजराइल का साथ क्यों दिया जा रहा है। कई अरब देश ऐसे हैं दोस्तों जो इजराइल के ख़िलाफ़ अब तक कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें चले दोस्तों चाचा शिवपाल ने मोहन यादव को दी मध्य प्रदेश के सीएम बनने की बधाई। बोले आप मध्य प्रदेश देखो, उत्तर प्रदेश हम देख लेंगे, यहाँ पर देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। एक तरीके से उन्होंने तंज कस दिया। दरअसल आपको बता दें चले उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर लोग कह रहे हैं बीजेपी हम पूरी सीटें जीत लेंगे, यादव भी अब की बार हमें वोट देंगे। उधर सपा ये बात कर रही है कि फ़िलहाल 80 सीटें हम ही जीतेंगे।
तो बहस का दौर जारी है, लेकिन चाचा शिवपाल ने मोहन यादव को नसीहत दे दी है कि वो पहले खुद का देख लें, बाद में जो है हमारा देखें। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि अब जो क्या देश में क्या हो रहा है ये आप सभी देख रहे हैं। मतलब अब ऐसी राजनीति हो रही है कि भैया खुले में मांस नहीं बिचेगा। इससे पहले आपको याद होगा जब कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार हथिया ली थी कांग्रेस से, तब एक फतवा ले आए थे, सॉरी एक वो ले आए थे नोटिस, और कह रहे थे कि देखो भैया अब जो है स्कूल में हिजाब बांध कर नहीं आ सकते, मंदिरों के पास मुस्लिम अपना ठेला नहीं लगा सकते, इस तरीके की फालतू की बातें की थी। और अब वही पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, क्योंकि हर एक राज्य में बीजेपी अपनी सरकार बनाती चली जा रही है। और सीधी सी बात ये है दोस्तों कि हर राज्य में हिंदुत्व का डंका बजाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ वोट पाने के लिए। असल में ये लोग दोस्तों ना हिंदुत्व को पसंद करते हैं, ना दोस्तों ये जो है किसी और धर्म को पसंद करते हैं। ये लोग सिर्फ राजनीति को पसंद करते हैं, पैसे को पसंद करते हैं, और हमारे हिंदू भाइयों को बेवकूफ़ बनाने का काम भी करते हैं, ये बताकर कि देखो हमारा हिंदुत्व सबसे अच्छा है। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से जो यहाँ पर कठपुतली की तरह काम करना बंद कर दे चुनाव आयोग, वो बीजेपी की कठपुतली बन गया। दरअसल दोस्तों नए बिल पर संसद में मचा हंगामा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ये नया बिल लाकर बीजेपी अब चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेना चाहती है। दोस्तों सीधी सी बात यह है कि सीजीआई ने एक फैसला दिया, और फैसले में दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा कि फ़िलहाल अब जो ख़ास करके इलेक्शन कमीशन में जो भी अधिकारी होते हैं दोस्तों, जो ये तय करते हैं कब इलेक्शन होगा, कौन सी ईवीएम यूज़ होंगी, कितनी होंगी, कि ईवीएम की सील कैसी है, सब कुछ चेक किया जाता है। अब उन अधिकारी जो होते हैं इलेक्शन कमीशन में, उनको चुनने के लिए एक पैनल बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक तो विपक्ष का नेता होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरे डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई होंगे देश के, और तीसरे प्रधानमंत्री मोदी होंगे। लेकिन दोस्तों अब मोदी सरकार इस बिल को संसद में ले आई, मोदी का नाम वैसा ही रहने दिया, विपक्ष का भी वैसा ही रहने दिया, मतलब खड़गे का एक नाम हटा दिया जो डीवाई चंद्रचूड़ का था, चीफ जस्टिस का, और उसकी जगह बीजेपी ने अपने केंद्रीय के जो मंत्री हैं उनका नाम घुसड़ दिया इसमें। तो जाहिर सी बात है फिर तो आप जो अधिकारी चाहोगे आप उसी को नियुक्त करोगे, क्योंकि आपके पास 2-1 से आप मुकाबला जीत जाओगे। आप समझिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एक मैच कराया जाता है, उस मैच में जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास 2 खिलाड़ी हैं, ठीक है, और इंडिया टीम को एक ही खिलाड़ी दिया जाता है कि तुम ही अकेले भागना है, तुम्हें ही बैटिंग करना है, तुम्हें ही सब करना है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों इंडिया का वो एक खिलाड़ी हार जाएगा और जो 2 खिलाड़ी हैं वो जीत जाएंगे। बस ऐसा ही मोदी सरकार चालाकी से चाल चल रही है। एक हमारे देश के चीफ जस्टिस का नाम हटाकर खुद का नाम ऐड कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े दावों की निकली हवा दोस्तों। आपको बता दे चले राहुल गांधी बोले जब संसद में हमला हुआ तो बीजेपी के सारे नेता भाग गए। राहुल ने कहा कि क्या ये संसद की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक नहीं है, मोदी सरकार को इस पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आपको बता दें हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल जिसने यह हमला करवाया दोस्तों वो एक महिला है और वो किसान आंदोलन से जुड़ी थी। अब दोस्तों कौन सा किसान आंदोलन, कौन से मोर्चे से जुड़ी थी, कौन सा वो मोर्चा था, क्योंकि भैया कई मोर्चे तो ऐसे थे जो गोदी मीडिया ने पैदे कर दिए थे झूठे ही कि ये भी किसान आंदोलन का हिस्सा है। जो लोग किसान आंदोलन को बदनाम करने में लगे हुए थे दोस्तों, उस संगठनों को भी ये जो मीडिया है हमारी वो किसान आंदोलन का हिस्सा बता रही थी, जबकि किसानों ने साफ कहा था कि उनसे किसान का कोई लेना देना नहीं है। और आप समझिए अगर किसान दोस्तों कोई ऐसी रणनीति बनाते तो भैया सारे किसानों को पता होता, हर किसी को खड़ा कर कर ये बताया जाता कि देखो ये तो किसान आंदोलन में भी दिखी थी। दिखने को तो कोई भी दिख सकता है। जिस बंदे ने अपने पास से लोगों को संसद में घुसाया और मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ, कई सारे उसके फोटो हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल घुसपैठियों को खुद जगह ही अंदर घुसने की बीजेपी के नेता ने दी है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल पड़ेगा भारी, हूती विद्रोहियों ने उड़ा डाला दोस्तों अमेरिकी ड्रोन को, अटैक से उड़ गया ड्रोन। दरअसल दोस्तों हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिकी ड्रोन को उड़ा दिया। आपको बताते चले ये दूसरा ड्रोन है जो ध्वस्त हो गया। बताया जा रहा है अमेरिकी ड्रोन उड़ाया जा रहा था लाल सागर पर, जिसके बाद विद्रोहियों के अटैक से दोस्तों दहल उठा और हूती विद्रोहियों ने इसका ढेर भी कर दिया। आपको बता दें चले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर पर जैसे अटैक किया तो दोस्तों ड्रोन ध्वस्त हो गया। हूती विद्रोहियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर किसी ने भी इजराइल की मदद की चाहे जहाज़ शिपों के ज़रिए तो वो उन शिपों को भी उड़ा डालेगा दोस्तों जो इजराइल की मदद करेंगे। सिंपल सी बात यह है कि हूती विद्रोही दोस्तों कहीं ना कहीं
बदला लेते हुए नजर आ रहे हैं और हूती विद्रोही सिर्फ फिलिस्तीनियों के समर्थन में। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार इंडिया गठबंधन की बैठक जो 19 अक्टूबर को होने वाली है दोस्तों, उसमें लिया जाएगा एक बड़ा फैसला। 19 दिसंबर को दोस्तों 3 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। इस मीटिंग में बताया जाएगा कि आखिरकार कहाँ पर कौन सी रैली निकलेगी, मोदी सरकार को कहाँ घेरने की तैयारी चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों, 3 दिसंबर से पहले मोदी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन इस बार अपनी मीटिंग को ज़ोरों शोरों से धार देना चाहता है। इंडिया गठबंधन चाहता है कि वो बीजेपी को दोस्तों कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर ले आए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी कई मुद्दे निकल कर सामने आने वाले, इस मुद्दे में कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, इस वक्त हम एक चीज़ देख रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तो तमाम बीजेपी के नेता दोस्तों इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है, लेकिन इन मुद्दों को नज़रअंदाज कर कर बीजेपी कुछ और ही धर्म का मुद्दा बना रही है। अभी तो आप देखना लोकसभा में राम मंदिर के भी बखान किए जाएंगे, क्योंकि बार बार बीजेपी लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि राम मंदिर उसने ही बनवाया, जबकि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना, लेकिन बीजेपी ने जो कट्टर सोच के लोग हैं दोस्तों, उनके दिमाग में ये बात बिठा दी है कि हमने ही राम मंदिर बनवाया, और वो लोग यकीन भी करते हैं दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार बीजेपी के खाते में दोस्तों नहीं जाने देंगे एक भी सीट। जी हाँ, आपको बताते चले कांग्रेस के दिग्गज नेता दोस्तों खड़गे ने बनाया प्लान 2024 से पहले ही भाजपा को सत्ता से बाहर करने की पूरी रणनीति। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जब एक इंदिरा गांधी के समय में जब एक गठबंधन बना था, उस गठबंधन ने दोस्तों आपको बताते चले इंदिरा गांधी की बहुत मजबूत सरकार को उखाड़ फेंका था, और अब उसी कगार पर मोदी सरकार भी है। जिस तरीके की दोस्तों आपको बताते चले ये सब कुछ चल रहा है, उसको लेकर एक चीज़ तो साफ हो चुकी है कि आने वाले समय में विपक्ष ने अपने गठबंधन को और मजबूत कर लिया। आपको बताता चलूँ दोस्तों, फिलहाल जानबूझकर हिंदुत्व की चीज़ें लागू करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को सीएम बना दिया गया है जो आरएसएस के हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई आरएसएस का है तो वो मुस्लिमों के ऊपर अपनी कट्टरपंथी ज़रूर थोपेगा, और इसी चीज़ को लेकर बवाल मचा हुआ है। क्योंकि जगह जगह पर कोई, आप समझिए ऐसा लग रहा है पूरे देश में उथल पुथल मच रही है। कोई जो चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में कर रहा है, तो कुछ मुख्यमंत्रियों को हिंदू मुस्लिम करने पर लगा दिया ताकि 24 का चुनाव, और याद कीजिए सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 24 का चुनाव सबसे हिंसक होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। राकेश टिकैत बोले हमें कुछ नहीं पता इस संसद वंसद के हमले के बारे में, ये किसी की चाल है किसान आंदोलन को बदनाम करने की। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कुछ लोग किसान आंदोलन को बदनाम करने की फिराक में है कि ये महिला किसान आंदोलन में दिखी हुई थी जिसने हमला करवाया, जबकि दोस्तों आप समझिए किसान आंदोलन से उस महिला का कुछ लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन जो था वो बड़े बड़े किसानों ने तय किया था, और हर कोई इस किसान आंदोलन में घुस जाएगा, उससे कोई मतलब दिखाई नहीं देता है। सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है दोस्तों, सवाल ये भी है लोकतंत्र को बचाने के लिए राकेश टिकैत ने लोगों को नसीहत दी है कि फ़िलहाल मुद्दों पर वोट डालें, क्योंकि दोस्तों 2024 हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर ये साल दोस्तों मोदी सरकार आ गई तो समझ लीजिएगा पूरा दोष, पूरे देश को ये लोग कहीं ना कहीं दोस्तों भगवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे देश की खूबसूरती सेकुलरिज्म में दोस्तों, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के भाई रहते हैं, और वही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन आप समझिए 24 से पहले देश का भगवाकरण करने की तैयारी में है मोदी सरकार, ताकि हमेशा बीजेपी को वोट मिलते रहे। सिर्फ यही एक प्लान है बीजेपी का और कुछ भी नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों, हिजबुल्लाह से टकराना पड़ गया अमेरिका को भारी दोस्तों, इजराइल के खिलाफ ही हो गया अब अमेरिका। दरअसल दोस्तों जो अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा था, अब आने वाले समय में क्योंकि यहाँ जैसे चुनाव होंगे वहाँ पर भी अमेरिका में भी चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, जो बाइडन के सुर बदल गए। दरअसल आपको बताते चले गाजा में 8,000 लोगों की मौत, चीख पुकार, बच्चों का रोना धोना सुनकर अब जो बाइडन के बदले सुर। जो बाइडन ने कहा कि फिलहाल इस सब का नरसंहार का जिम्मेदार इजराइल है, और इजराइल का जो नेतन्याहू है वो एक तरीके से हिटलर वाला काम कर रहे हैं। आपको बताते चले उन्होंने नेतन्याहू को चेताया है कि वो फिलहाल ऐसी गलतियां ना करें। वो लगातार गाजा में दोस्तों चीख पुकार, लोगों की लाशें बिछी हुई हैं, और नेतन्याहू के ऊपर अब भड़क गए हैं बाइडन ने चेतावनी दी है कि फिलहाल इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए।
आपको बताता चलूँ, फिलहाल बाइडेन की इस चेतावनी को इसराइल कितना सीरियस लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अमेरिका अपना नाटक करना बंद कर दे, उसकी वजह से ही इतने मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, अभी भी जा रही हैं, और इसराइल को उसी ने दिया है बढ़ावा, हथियारों से भी और पैसों से भी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके एक बात ज़रूर बताइए कि आपको अमेरिका का दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है? क्या सच में दोस्तों अमेरिका जो है वो इसराइल की नाजायज़ औलाद बन चुका है? ज़रूर।